और छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा के दो उपचुनाव, एक मंगलौर एक केदारनाथ बद्रीनाथ, ये 10 तारीख को होने वाले हैं। और ये जो दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जहां जहां भी इसकी सरकारें हैं वहां सुशासन और विकास है। इसलिए लोगों को विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे चाहिए। और ये मंगलौर का दुर्भाग्य है कि अब तक जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मंगलौर विकास के मामले में पिछड़ता हुआ चला गया। जिस उत्तराखंड में पिछले 7-8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐतिहासिक विकास हुआ है, चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, चाहे वो पहाड़ का क्षेत्र है, लेकिन मंगलौर विधानसभा क्षेत्र उससे अधूरा रहा है। अब यहां के लोगों को विकास चाहिए। उस विकास के लिए यहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करतार बड़ाना जी को वोट देंगे, क्योंकि अगर क्षेत्र का विकास कराना है तो सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। और उत्तराखंड की सरकार में हिस्सेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दे सकता है और कोई दूसरा नहीं दे सकता। और वैसे भी पिछले 10 सालों में, चाहे देश में हो या प्रदेश में, विकास ने रफ्तार पकड़ी है। इन सरकारों ने गांव, गरीब, किसान, युवा, हर किसी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, योजनाओं का 100% सैचुरेशन किया है। गरीब को मकान देने की बात हो, गरीब के इलाज 5 लाख तक के इलाज की बात हो, किसान के खाते में 3 किस्तों में चाहे 2-2 हजार रुपया भेजने की बात हो, गरीब महिला को मुफ्त में गैस कनेक्शन देना हो, हर घर में नल और नल से जल देना हो, गांव की, शहर की सड़कें बनानी हो, हाईवे बनाने हो, बिजली जो पहले गांवों में 8 घंटे आती थी आज 18 से 20 घंटे आती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में देश का और प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज आप देखिए जितने भी तीर्थ स्थान हैं उत्तराखंड में, सबको हाईवे से जोड़ दिया गया है। जहां पहले कई दिन लगते थे, अब घंटों में आदमी पहुंच जाता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर इस बार जीत मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी की होगी। करतार बड़ाना जी निश्चित तौर पर जीत जाएंगे और सरकार में इस क्षेत्र को हिस्सेदारी मिलेगी, ये पक्का है। आपने कुछ पूछना? कैसे टूटेगा सर ये, क्योंकि अब तक इतिहास है कि भाजपा नहीं जीती है। देखिए, आप देखेंगे आज सारे मिथक टूट रहे हैं। आज तीसरी बार 1962 के बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए मिथक यहां भी, मंगलौर में भी टूटेगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतेगी। और लोगों ने मन बना लिया है, लोगों को विकास चाहिए, तो लोग विकास के लिए वोट डालेंगे। और विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा सकती है। इसलिए पूरा उत्तराखंड के विकास के साथ उस विकास में मंगलौर अछूता ना रहे, इसके लिए वोट डालेंगे लोग कि मंगलौर की भी हिस्सेदारी सरकार में हो।
अभी भारतीयों के जो राकेश टिकैत जी हैं वो जहाँ आए थे लोकसभा में, पत्रकारों ने उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि जो हम बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं 750 किसानों की मौत हुई है, इसका हिसाब मांग लो, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ये बात तो पिछले विधानसभा चुनाव से भी पहले कही थी, आपको मालूम है। लेकिन रिजल्ट क्या आया था? उनके वहीं पर रिजल्ट क्या आया था? भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीती थी, उनके क्षेत्र में जीती थी। लेकिन इस बार तो अच्छा लगा। देखिए वो तो लोग गुमराह करते हैं। अभी जैसे इस चुनाव में उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला देश की जनता के सामने कि संविधान बदल देंगे। मतलब ये झूठ की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए विकास की राजनीति करती है। उनकी झूठ और फरेब की राजनीति है, और झूठ बार बार नहीं चलता, चल गया इस बार। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि संविधान को सबसे पहले मोदी जी ने संसद जाती है सबको उठाया था, तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट है अपने जो उनके। देखिए, मोदी जी की सरकार संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार है, और संविधान के लिए पहली बार संविधान दिवस किसने शुरू किया? अगर संविधान दिवस मनाना शुरू किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। इन्होंने तो संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। लखनऊ विधानसभा की अगर बात करें तो मुस्लिम और दलित समाज को बीजेपी इस बार कैसे देखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति की और क्षेत्र की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है, मोदी जी का एक ही ध्येय है, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का एक ही ध्येय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ किसी एक वर्ग, एक जाति को नहीं मिलता। आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसके सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? हमारे दलित और मुस्लिम भाई है। आज अगर उजाला के सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? आज हमारे मुस्लिम और दलित भाई हैं। आज हर घर में जल और नल और नल में जल, आज इसको भी उन्हीं को सबसे ज्यादा मिला है। आयुष्मान योजना के सबसे बड़े लाभार्थी, 5 लाख तक का साल में मुफ्त इलाज, सबसे ज्यादा कौन लाभार्थी? उसके हमारे मुस्लिम भाई को मैदान में उतारे हैं। मैं कहता हूँ इसमें सब हिंदुस्तान के रहने वाले, सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। कोई कहीं से भी लड़ सकता है। अब दिल्ली में इंदिरा गांधी कहाँ से, आज देश के प्रधानमंत्री कहाँ से लड़ते हैं, कहाँ से लड़े? अब देखिए ना, तो ये हमारा, हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं, और ये हमको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। हिंदुस्तान का मतदाता होना चाहिए, कहीं से भी चुनाव लड़े, लोगों को कहते हैं। और जो यहाँ के लड़ने वाले लड़े हैं आज तक, उन्होंने क्या दिया है? लेकिन मैं आपके सामने विश्वास करता हूं, मतदार की बढ़ाना